बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान स्पेशल में आज हम बनाएंगे मिक्स सब्ज़ी के कटलेट। सिंपल सी घर में रखी चीज़ों से इसे बनाएंगे। अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी नहीं खाता तो इसे खाकर आपसे फरमाइश करके बनाएंगे, क्योंकि ये होते ही इतने टेस्टी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने जो है आधा बंद गोभी ली है, और ये मैंने आधा ली है। आप पूरा बंद गोभी ले सकते हैं। मैंने एक आलू ली है, एक प्याज ली मीडियम साइज़ की, एक गाजर ली है, 3 हरी मिर्चें ली है, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ली है। 10 से 12 कलियाँ मैंने लहसुन की ली है। 1 इंच का जो मैंने टुकड़ा ली है अदरक का, ये मैंने इस साइड पे रख दी। अभी बंद गोभी को मैंने बिल्कुल बारीक लंबाई में काट लिया है, और इस पे 1 बड़ा चम्मच मैंने नमक डाल दिया, क्योंकि ये गोभी थोड़ा सख्त होते हैं तो ये इससे नरम पड़ जाएंगे, और इसमें थोड़ा बहुत पानी होता है तो वो भी इससे निकल जाएगा। तो इसको 10-12 मिनट के लिए रख देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जो आलू लिया था उसको बिल्कुल बारीक मैंने ऐसे स्लाइसेस में काट लिए। चॉपर से मैंने इसको बारीक वो कर ली है, और इतना ज़्यादा पानी एक आलू से निकल चुका है, तो आपने आलू से भी पानी निकाल लेना है। और जो बंद गोभी है उसको भी 12 मिनट तक मैंने रख दिया था, और आप देख सकते हैं अच्छा खासा पानी जो है वो बंद गोभी से भी निकल चुका है, और बंद गोभी भी थोड़ी जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने जो है लहसुन को इतने बारीक मैंने काट ली है, हरी धनिया मैंने ली है, हरी मिर्चें मैंने थोड़ी सी ली, और अदरक को भी बिल्कुल बारीक मैंने काट लिया। अगर आप चाहें तो इसे बारीक पीस भी सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक मैंने इसको काट ली है। तो बस इसमें मैंने गाजर और आलू भी शामिल कर दी, और जो प्याज है इसको लंबाई में बिल्कुल बारीक मैंने काट ली है। यहाँ पे जो है 1 चम्मच मैंने नमक ली है, आधा चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, 2 चम्मच मैंने खुश धनिया ली है, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच ली है, कुटी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच मैंने लिए, चाट मसाला 1 चम्मच है, और ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच है। इन सब सूखे मसालों को शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर ली है इसकी बाइंडिंग के लिए, ताकि ये ज़रा खस्ता बन जाए। अगर आप चाहें तो इसकी जगह जो है मैदा भी डाल सकते हैं, और इसमें जो है आप सूजी भी बारीक पीस के डाल सकते हैं। बस मकसद ये है कि ये ज़रा इससे क्रिस्पी हो जाए। तो पहले अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी बहुत इसमें पानी की कसर हो तो वो भी इसमें निकल जाए अच्छी तरह। जो है ये जो कॉर्नफ्लावर हमने डाला है इससे जो है इसकी नमी भी ख़त्म हो जाएंगी, और ये इसमें जो है हमारे कबाब जो है ये खस्ता भी बन जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने इसके साथ जो अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अब यहाँ पे मैंने बेसन लिए, तो मैंने 1 कप जो है ये बेसन लिए, अच्छी तरह मैंने इसको छान लिए, तो ये शामिल कर देंगे। तो अभी हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, पहले जो है अच्छी तरह इन सब सब्जियों के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और फिर अगर थोड़ी सी पानी की गुंजाइश हो तो फिर थोड़ी सी चींटे मार के आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो अच्छी तरह आपने मिक्स कर लिए। तो आपने इसकी जो बाइंडिंग है ना बहुत सख्त रखनी है, ना बहुत ज़्यादा नरम। अगर नरम होगी तो आपके जो कटलेट है ये कबाब पे सही तरह बनेंगे नहीं, अगर सख्त होंगे तो ये इसका जायका जो है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो बस हमारे कटलेट के जो हमारा ये गुदा ये तैयार हो चुका है। यहाँ पे इसको जो है मैं थोड़ा सा दरमियाने साइज़ के रखे, ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो मैं शामी कबाब शेप दे रही हूँ इसको। अगर आप चाहें तो कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। थोड़ा सा हाथ पे मैंने ऑयल लगा के इसको मैंने सारे कबाब को जो है मैंने तैयार कर लिया है। तो अभी तेल को जो है हाई फ्लेम पे मैंने जो है गरम कर लिया है, लेकिन पहले थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हमने जो बाइंडिंग तैयार की है बिल्कुल सही है या नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारी बाइंडिंग तैयार है। तो बस सारे कबाबों को जो है इस गरम तेल में डाल देंगे। तो बस थोड़ा सा इसको सीखने देंगे इस गरम ऑयल में। फिर जो है फ्लेम जो है इसको लो मीडियम हम कर देंगे, ताकि अच्छी तरह अंदर जो हमने बेसन और कॉर्नफ्लावर डाला है वो भी अच्छी तरह जो है अंदर तक पक जाए। अगर आँच हम तेज़ रखते हैं ना तो कबाब की जो टेस्ट है वो सही नहीं रहता, और अंदर जो हमने कॉर्नफ्लावर और बेसन वगैरह, अगर आप इसमें सूजी भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं क्रिसमस के लिए, खस्ता बनाने के लिए, तो वो अंदर से कच्चे रहेंगे। तो आपने ज़रूर जो है थोड़ा सा जो है फ्लेम को फिर लो मीडियम कर देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारे जो कटलेट है कबाब है वो तैयार हो चुके हैं। आप इसके लच्छे देख सकते हैं कि कैसे जैसे चपली कबाब होते हैं ना, बिल्कुल जायका भी यकीन माने वैसे का वैसा ही रहता है बिल्कुल। अगर आपके घर में कोई बंद गोभी कोई नहीं खाता
तो इंशाल्लाह ये कबाब खा कर आपसे फरमाइश कर कर के दोबारा ज़रूर बनाएगा। तो मैंने इसको जो है केचप के साथ सर्व किया। आप इसको हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो दूसरी वेज हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि पहले फ्लेम को हाई कर देंगे और थोड़ा सा सीखने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे, ताकि अच्छी तरह जो हमारे ये कटलेट है वो खस्ता हो जाए, ये नरम ना हो और बिल्कुल जायका जैसे हम चाहते हैं वैसे इंशाल्लाह आएगा। लेकिन थोड़ा सा आपने इन चंद बातों का ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आपके भी ऐसे ही परफेक्ट जो है कटलेट तैयार होंगे। तो इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस कटलेट को। इंशाल्लाह आप शामी कबाब और चपटी कबाब के जायकों को भूल जाएंगे अगर एक दफ़ा आप इसको बना के खाएंगे। घर वाले आपसे फरमाइश कर कर के बनाएंगे। बंद गोभी अगर आपके घर में कोई नहीं खाता तो इंशाल्लाह आपसे बार बार बनाना चाहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा वेज भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो है फ्राई हो चुका है और मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया। आप किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में ये बहुत मज़े के होते हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे लच्छेदार हमारे कटलेट तैयार हो चुके हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी ये रेसिपी लगी है। और इस रमज़ान मेरी फैमिली को भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।